अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास की क्या चीज़ है? अब सबसे पहले मैं एक सिनेरियो को ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों की एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास सपोज फॉर द राउटर से, ठीक हो गया। ये कुछ इस तरह कनेक्टेड है, ठीक हो गया। ये हो गया R1, R2, R3, R4, ठीक हो गया। अब ये मैं जो सिनेरियो ड्रा कर रहा हूँ, सपोज ये हमारे पास है यूबीएल का बैंक। अच्छा, किस चीज़ का बैंक है? यूबीएल। तो अब लेट सपोज हमारे पास ये जो यूबीएल बैंक है, अब इसके ऊपर मेरे साथ जो प्रोटोकॉल चला है, पेन भरा हुआ लूँ, सही ना? अच्छा, समझ लगा यार, पता की 2 मिनट सब्र कर। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मकसद ये है कि हमारे पास, अब लेट सपोज ये मैंने एक सिनेरियो को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास है यूबीएल का बैंक। यूबीएल के बैंक पे अब लेट सपोज मेरे पास जो प्रोटोकॉल है वो चला है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो चला है OSPF। और हमारे पास यहाँ पर एक और बैंक है जो कि है मीज़ान बैंक। कौन सा बैंक? मीज़ान बैंक। ये लेट सपोज मैं सर्वर को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। ये रियल सिनेरियो नहीं है, ठीक है। इस तरह ना हो कि आप लोग इसको रियल के साथ में भी हो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो है, ये R1, ये R2, ये जो बैंक है हमारे पास, ये है मीज़ान का बैंक। किस चीज़ का बैंक? मीज़ान बैंक। ये हमारे पास मीज़ान बैंक का सर्वर है, ठीक है। अब लेट सपोज ये यूबीएल बैंक जो है ये चाहता है कि मैं मीज़ान बैंक के साथ कनेक्टेड हो जाऊं, ठीक हो गया। किस चीज़ के लिए कनेक्टेड हो जाऊं? ताकि मीज़ान बैंक का जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है, जो एटीएम है, वो हमारे साथ ये मीज़ान बैंक के ऊपर भी काम करे। अब लेट सपोज ये मीज़ान बैंक का जो एटीएम कार्ड है, वो अगर आप लोग, नो सॉरी, ये यूबीएल बैंक का जो एटीएम कार्ड है हमारे पास, वो मीज़ान बैंक में भी काम करे, मीज़ान बैंक का जो एटीएम है उसके ऊपर भी काम करे। तो उसके लिए हमारे पास तो ये तरीका है ना कि हम यहाँ पर क्या चलाएं, सेम ये प्रोटोकॉल चलाएं OSPF हमारे साथ। ये जो राउट्स है, ये हमारे पास, ये जो नेटवर्क्स है, ये हमारे पास आ जाएंगे R1 के साथ। ये प्रॉपर अपने साथ क्या बनाएंगे, या नेबरशिप बनाएंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक और मसला है। यहाँ पर हमारे पास ये मसला है कि ये जो मीज़ान बैंक है इसके ऊपर चला है EIGRP, और इसके ऊपर है OSPF। तो हमारे पास ये एक मसला है ना, ये दोनों तो आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते ना। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल है, ये डिफरेंट है। जो है इसकी मल्टीकास्ट आईडी भी डिफरेंट है, इसकी भी डिफरेंट है। ये प्रॉपर ये जो मेंबरशिप वगैरह बनाते हैं, ये मल्टीकास्ट का जो आईपी है इसके ज़रिए बनाते हैं ना। तो हमारे पास OSPF की मल्टीकास्ट आईडी डिफरेंट है, जो आईपी है EGRP का डिफरेंट है। ये तो हमारे पास नेबरशिप नहीं बना सकते ना। तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का ये काम है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल राउट्स है, जो एक्सटर्नल राउट्स है, एक्सटर्नल राउट से मुराद के जो दूसरे बैंक का या दूसरे राउटर का या दूसरे प्रोटोकॉल का जो राउट्स है, वो हमारे पास क्या करता है, इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट करता है दूसरे प्रोटोकॉल में जो कि डिफरेंट है। तो हमारे पास ये एक्सटर्नल प्रोटोकॉल्स
के जो राउट्स हैं वो जो दूसरे प्रोटोकॉल में जो इंजेक्ट करता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो नेटवर्क है, वो जो इसके राउट्स है, वो हमारे पास ये जो राउटर है इसके ऊपर भी आ जाए। हालांकि इसके ऊपर ईजीआरपी चला है, इसके ऊपर ओएसपीएफ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये दोनों आपस में प्रॉपर कनेक्शन को बिल्ड कर सके। तो ये जो कनेक्शन बिल्डिंग का जो काम है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का आपस में, ये कौन करता है? ये करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन सपोज एज अ ट्रांसलेटर काम करता है। ये एज अ ट्रांसलेटर काम करता है। ये जो राउट्स है ओएसपीएफ की, ये इंजेक्ट करेगा ईजीआरपी में। ईजीआरपी की जो राउट्स है वो इंजेक्ट करेगा ओएसपीएफ में। तो बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन का ये काम है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है? बेसिकली हम क्या करते हैं? बेसिकली हम ये करते हैं कि हम ये लिंक इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर तो ऑलरेडी ओएसपीएफ चला है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ जो कनेक्टेड जो नेटवर्क्स है वो सारे मैं ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करूँगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट ये जो एक्सटर्नल जो राउटर है जिसके साथ ये कनेक्ट है, इसको मैं नहीं करूँगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक ई आई जी आर पी भी कन्फिगर करेंगे, और ये जो नेटवर्क है ये हम क्या करेंगे, ई आई जी आर पी में ये इसको जो है वो एडवर्टाइज करेंगे। ये जो नेटवर्क है मेरे साथ, ये लेट सपोज मेरे साथ 50.1.1.1 है, यहाँ पर 50.1.1.2 है। तो मैं क्या करूँगा, ई आई जी आर पी इस राउटर 2 पे चलाऊँगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये राउट को क्या करूँगा, एडवर्टाइज करूँगा। बाकी ये जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है, ये सारे मैं ओ एस पी एफ में क्या करूँगा, ये एडवर्टाइज करूँगा। लेकिन इसके ऊपर मैं ई जी आर पी को कन्फिगर करूँगा, और ये जो एक्सटर्नल राउट के साथ इसका जो कनेक्टेड जो इंटरफेस है, इसका जो नेटवर्क है, वो मैं एडवर्टाइज करूँगा किस चीज़ में, ई आई जी आर पी में। और यहाँ पर भी मैं सेम सेम काम करूँगा, ई आई जी आर पी को कन्फिगर करूँगा, और उसमें इसको मैं क्या करूँगा, एडवर्टाइज करूँगा। तो हमारे पास ये प्रॉपर ये नेबरशिप जो है वो बिल्ड करेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ओ एस पी एफ में ई जी आर पी के जो राउट्स है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करूँगा। उसका अपना कमांड है रीडिस्ट्रीब्यूट, फिर आप ई आई जी आर पी आगे या फिर कमांड है, ठीक है ना। और और ई आई जी आर पी में भी मैं कुछ इस तरह करूँगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करूँगा ओ एस पी एफ के राउट्स। और ई जी आर पी किन किन चीज़ों पे अपनी मैट्रिक को कैलकुलेट करता है, तो वो जो वैल्यूज़ है वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं 1 1 को पुट करूँगा। तो ये जब हम लैब करेंगे तो पूरी सिनेरियो की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आते हैं लैब करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने उस दिन आप लोगों को ओ एस पी एफ की जब एरियाज में समझा रहा था, उसमें मैंने बोला था ए बी आर, ए एस बी आर। ये राउटर ये मेरे साथ ए एस बी आर होगा, ठीक है ना। ए एस बी आर का मतलब एटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। इसका काम ये है कि एक्सटर्नल राउट्स जो है वो लाता है। तो ये हमारे पास ए एस बी आर होगा। और मैंने बोला भी था कि हम जब रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है वो करेंगे तो आप लोगों को एस बी आर की समझ आ जाएगी कि ये किस तरह दूसरे प्रोटोकॉल के राउट्स को लाता है अपने प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। और अच्छा, ये टपोलॉजी हमारे साथ ऑलरेडी मैंने ये बनाई थी ओ एस पी एफ के लिए, ठीक है। री डिस्ट्रीब्यूशन टपोलॉजी, इसको मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मैं ये दो राउटर को उठा लेता हूँ, ठीक है। एक ये, एक ये, ठीक हो गया। इसके साथ मैं एक सर्वर को लगाता हूँ, ठीक है, या पीसी को लगाते हैं, चलो। पीसी को नहीं लगाते, सर्वर को लगाते हैं। उस पर भी और स्विच लगाए, सारा सिर्फ से पिंग की सही है। ये तब 5 वर्कम। वन स्लैश जीरो स्लैश जीरो। अच्छा,
तो अब आते हैं हम, ये जो इंटरफेस है इसको मैं 5 की आईपी दे देता हूँ क्योंकि हमारे पास 4 ऑलरेडी है, ठीक है ना। इस यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 5.1.1, और जो दूसरा साइड है उसको मैं दूंगा 5.1.2। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं, ये जो हमने अभी केबल लगाया है, अभी ये जो इंटरफेस है अभी इसको आईपी दे देते हैं, ठीक है। इंटरफेस हमारे पास सीरियल 1/0/1/0। अब इसको आईपी दे देते हैं, आईपी एड्रेस 5.1.1। ठीक हो गया। उसका जो सबनेट मास्क है वो दे देते हैं 255.0.0। नो शट डाउन। ठीक हो गया। एग्जिट। अब आते हैं ये जो दूसरी साइड पे जो राउटर है जो हमारे पास है मीज़ान बैंक का, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ यहाँ पर। इसको मैं स्पेसिफिकली इंडिकेट करता हूँ बल्कि, ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए कलर्स के साथ, ठीक है। हमारे पास ये, इसको मैं इंडिकेट करता हूँ OSPF एरिया 0। ये क्या है? OSPF एरिया 0। ये हमारे पास है HBL बैंक या UBL। ये जो नीचे का जो बैंक है ये हमारे पास है मीज़ान बैंक। ठीक हो गया। ये स्विच होने होने लगा। अच्छा, तो अब आते हैं, अब ये जो राउटर है इसको आईपी दे देते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट। हमारे पास यहाँ पर फास्ट ईथरनेट है ना, ये 0/0। इसको मैं 50 का जो आईपी है वो दे देता हूँ, ठीक है। 0/0। ठीक हो गया। आईपी एड्रेस हमारे पास क्या था? 50.0.0.100। ये गेटवे हो जाएगी सर्वर के लिए, ठीक है। नो शट डाउन। उसके बाद हम आते हैं, इसका जो सीरियल इंटरफेस है उसको मैं आईपी दे देता हूँ सीरियल 0/0/0। मेरे ख्याल से ये है। नो शट डाउन। आईपी एड्रेस इसको मैं दे देता हूँ 5.1.2। ठीक हो गया। 255.0.0.0। नो शट डाउन। एग्जिट। ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं, ये जो इंटरफेस है अभी इसको आईपी दे देते हैं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने एक को दे दिया, लेकिन देखते हैं, ठीक है। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, मैंने आईपी अभी तक नहीं दी है, तो हम क्या करते हैं, हम आईपी दे देते हैं। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से मैंने गलत कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मैंने उस साइड पे जो आईपी दी है उसको मैं क्या करते हैं, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इंटरफेस सीरियल 0/0/0। नो आईपी एड्रेस। इसको मैं आईपी दे देता हूँ, वो 5 हो गई, इसको मैं 6.1.1 दे देता हूँ, ठीक है। 6.1.1। ठीक हो गया। 255.0.0.0। ठीक हो गया। नो शट डाउन। इसको मैंने 6 की आईपी दे दी। ये यहाँ पर मुझे चाहिए था कि मैं 6.1.2 दे देता, ताकि मेरे पास आईपी स्कीम जो है वो सेम आ जाए, ठीक है। इसको मैं फिर से दे देता हूँ ताकि आईपी स्कीम सही आ जाए, ठीक है ना। ये 2 हो गई। एग्जैक्ट। इसको वेरीफाई भी करते हैं कि मैंने ये आईपी दी है या कोई और दिया। इंटर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, ठीक है। इंटरफेस ये डाउन है, लेकिन जब मैं क्या करूँगा, ये दूसरी साइड में इंटरफेस को अप करूँगा तो ये मेरे साथ ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये जो दूसरी साइड पे ये जो है इसको हम दे देते हैं 6.1.1। ठीक हो गया। इंटरफेस सीरियल 0/0/0। आईपी एड्रेस 6.1.1। 255.0.0.0। नो शट डाउन। एग्जिट।
ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो इंटरफेस है इसको आईपी दे देता हूँ 0/0/1, इसको 5.1.2 की आईपी दे देते हैं। ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0/0/1 आईपी एड्रेस हमारे पास क्या है 5.1.2 255.0.0.0 नो शट डाउन, एग्जिट मारते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसके ऊपर EIGRP को कॉन्फ़िगर करूँगा ताकि हमारे पास जो कनेक्टेड जो नेटवर्क है, हमारी जो टोपोलॉजी है वो हमारे पास सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो EIGRP के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो राउटर है इसके ऊपर EIGRP को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए वही सेम कमांड्स है, EIGRP राउटर, EIGRP जो ऑटोनोमस नंबर जो है ऑटोनोमस है सिस्टम नंबर, आपने वो सेम रखना है EIGRP में। ये मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है, आपने नो ऑटो समरी का कमांड आपने दे देना है। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क 6.0.0.0 255.0.0.0 यहाँ पर हम सबनेट मास्क दे देंगे। और हमारे पास EIGRP में OSPF में हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो दे देंगे। ठीक है, इसको करते हैं एग्जिट। अब आते हैं ये जो राउटर है इसके ऊपर EIGRP को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मीज़ान बैंक जो है उसके ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर है, ये हमारी टोपोलॉजी है। ठीक है, हम कनेक्टेड जो नेटवर्क है उनको एडवर्टाइज करते हैं 5.0.0.0 255.0.0.0। अगर आपके पास ये ऑटोनोमस जो नंबर है ये अगर यहाँ पर 10 हो और दूसरे राउटर पर 20 हो तो फिर ये आपके साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, हमारे पास अच्छा अगर लिंक बंद हो गया तो मैं दूसरा लिंक को बनाऊंगा। ठीक है, दूसरे लिंक को एग्जिट। ठीक हो गया। अब हम आते हैं ये जो राउटर है, अब इसके ऊपर EIGRP को कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर मैं यहाँ पर देखूं डू शो IPOSPF, डू शो IPOSPF राउट्स, एग्जिट, डू शो IPOSPF। डू का कमांड तो यहाँ पर नहीं चलता है, हम समझेगा नहीं। SPF नेबर, हमारे पास यहाँ पर नेबर की डिटेल्स आ गई है। ठीक है, और जो राउट्स हमारे पास OSPF के जरिए आए हैं वो हमारे पास O से इंडिकेट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर जितने भी राउट्स है वो OSPF के जरिए आ गए हैं। ठीक है, हम अब क्या करते हैं EIGRP के राउट्स अब हम यहाँ पर जो है वो लाएंगे जो दूसरे बैंक का है। उससे पहले हमें, हमारे पास ये जो बैंक है ये मीज़ान बैंक है और ये जो बैंक है ये है HBL का। यहाँ पर EIGRP कॉन्फ़िगर है, यहाँ पर OSPF कॉन्फ़िगर है। हमारा ये गोल है कि हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सके। तो इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो EGRP के राउट्स है वो OSPF में चली जाएंगे, OSPF की जो राउट्स है वो EIGRP में चली जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर जो राउटर है या ये राउटर या एक और राउटर को जो है वो लगाएंगे। उस राउटर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम उसको बोलते हैं OSPF में, उसको हम बोलते हैं ASBR। ASBR का मतलब है ASBR का मतलब है ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। इसका ये मतलब है कि इसके ऊपर या तो EGRP चला होगा या RIP चला होगा, इस साइड पे या OSPF या EGRP, या मतलब जो डिफरेंट प्रोटोकॉल जो है वो चले होंगे। तो अभी के लिए हमारे पास है ASBR। तो नॉर्मली मैंने क्या किया है, मैंने इसके ऊपर OSPF कॉन्फ़िगर किया हुआ है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर किस चीज़ को कॉन्फ़िगर करेंगे, EIGRP को। तो हमारे पास आज का ये लैब है, ठीक है ना, और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इस राउटर पे। ठीक हो गया, इस राउटर पे आ जाएंगे। अगर आपके पास सर इस तरह इशू आती है तो आपने Ctrl+Shift+6 को दबाना है। ठीक है, तो आपके साथ ही चला जाएगा। हम क्या करेंगे, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, उसके बाद EIGRP राउटर
EIGRP स्क्रीन में शेयर देखा ना, अच्छा शेयर दे। राउटर EIGRP सेम ऑटोनोमस नंबर आपने रखना है जो आपने जो जो आपने मीज़ान पे रखा है। यहाँ पर हमने ये 10 को रखा है ना, तो आपको भी यहाँ पर सेम ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो आपने रखना है जो एस नंबर है, ठीक है। नो ऑटो समरी। यहाँ पर मैं एक ही नेटवर्क को एडवर्टाइज करूँगा, वो नेटवर्क को जो हमारे पास किस साइड पे कनेक्टेड है, जो मीज़ान बैंक के राउटर की साइड पे कनेक्टेड है। हमारे पास वो 5 का नेटवर्क है ना, तो आपने जस्ट उसी नेटवर्क को ही एडवर्टाइज करना है, ठीक है। 5.0.0.0 सबनेट मास्क आपने लगा लेना है। उसके बाद ये डायरेक्टली आपके साथ ये नेबरशिप बनाएगा, ये देख सकते हो नेबरशिप अब हमारे पास बन गया, ठीक है। तो अब हमारा जो गोल है वो पूरा नहीं हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे OSPF में, राउटर OSPF। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं कि हम EGRP के जो राउट्स हैं वो हम OSPF में इंजेक्ट कर रहे हैं, या उसमें हम जो डाल रहे हैं, हम ये कमांड अभी चला रहे हैं, ठीक है। राउटर OSPF, उसके बाद आपने जो भी प्रोसेस आईडी आपने जो है वो लगाई हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो कमांड है रीडिस्ट्रीब्यूट, किस चीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, हम EGRP को कर रहे हैं ना। हमारे पास ये प्रोटोकॉल है ना EGRP, दूसरी साइड पे अगर रिप हो तो आप रिप कर सकते हैं। EIGRP मैंने लगा ली। अब यहाँ पर जो ऑटोनोमस जो नंबर है एस नंबर आपने HBL पे रखा है, आपने वही यहाँ पर आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आपने ये किस चीज़ को यहाँ पर जो है वो एडवर्टाइज करना है, मैंने ये नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना है ना, तो नेटवर्क को हम सबनेट्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आप क्या करें, सबनेट कमांड को पुट करें, सब नेट्स, ये बस एंटर करें। उसके बाद आपने आना है EIGRP के ऊपर, सेम राउटर पे, ठीक है ना। राउटर EIGRP वही ऑटोनोमस नंबर, यहाँ पर भी आपने रीडिस्ट्रीब्यूट, आपने किस चीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने OSPF को करना है ना, तो आपने लगाना है OSPF। उसके बाद जो इसकी प्रोसेस आईडी है आपने वो लगानी है। उसके बाद आपने आप सबको पता है कि EIGRP जो है वो जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो मीट्रिक पे करता है ना, उसमें बैंडविड्थ या डिले, ये MTU, ये सारी चीज़ों को देखता है, जो लोड है इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी इन सारी चीज़ों को यहाँ पर या दे देंगे, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 1 है, तो हम सबको 1 देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं मीट्रिक दूंगा EIGRP के लिए, सॉरी OSPF के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 10 मीट्रिक। आपने ये क्या रखना है, बैंडविड्थ 1। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन मार्क, तो आपके साथ जो डिले है आपने उसको भी 1 रखना है। उसके बाद आपके साथ क्या है, जो रिलायबिलिटी का जो मीट्रिक है आपने उसको भी 1 रखना है। आपने ये 5-6 चीज़ों को यहाँ पर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपने सेलेक्ट करना है, 5-6 चीज़ों को। ये 3 हो गए ना, अभी 2 बाकी है, अब उसको करते हैं, ठीक है। आपके पास जो सारी मीट्रिक है, क्योंकि EIGRP हमारे पास क्या करता है, मीट्रिक के ऊपर अपनी बेस्ट पाथ क्राइटेरिया का सिलेक्शन करता है, तो इस वजह से हम ये स्पेसिफिकली ये आपको ये डिफाइन करना होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम जो MTU है, ये आप लोगों का भी टॉपिक नहीं है। MTU का मतलब है मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन यूनिट है, तो आपने उसको भी 1 लगा लेना है। उसके बाद मेरे पास आपने ये कमांड भी लगा लेना है, जैसे ही एंटर करोगे तो आपके साथ ये आ जाएंगे, ठीक है। शो IP राउट, मसरदान योमेट, हाँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, आप लोगों के साथ HBL में जो राउट्स है वो आ गए हैं, ये देख सकते हो। ये जो EX है, EX का मतलब एक्सटर्नल राउट्स, EX यहाँ पर कहाँ है, EIGRP एक्सटर्नल राउट्स, मतलब ये राउट्स EIGRP के जरिए आए हैं लेकिन एक्सटर्नली आए हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे साथ ये आ गए होंगे, ठीक है। शो
डू शो आईपी राउट्स, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। OSPF और एक्सटर्नल राउट्स, OSPF E2। अच्छा, समझ आ गई। सर OSPF E2। अच्छा, तो बस आज का ये लैब था, ठीक है। अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो वो मुझे बता सकता है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, या पिंग करते हैं, ठीक है। 10 के नेटवर्क को पिंग करते हैं, हमारे पास ये पिंग होगा, ठीक है। पिंग 10.0.0.1। देखो पिंग हो रहा है ना। मैं कहाँ से पिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ। इसके ऊपर जो है वो EIGRP कॉन्फ़िगर है, लेकिन फिर भी पिंग हो रहा है। अगर मैं यहाँ से ये जो 50 का जो नेटवर्क है, अगर इसको पिंग करो तो ये मेरे साथ ही पिंग होगा। ये जो पिंग हो रहा है अभी, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की, ये जो है इस चीज़ के ज़रिए हो रही है, ठीक है। 50.0.0.1 देख सकते हो, आपके साथ ही फुली कनेक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना। बस आज का ये